अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खुश-बाश होंगे। तो ये कि जो फर्स्ट टाइम कैट पेरेंट्स बने हैं उनकी कैट जो ना हीट पे आ गई है, तो बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो कैट की जान भी ले सकती हैं। मतलब मीटिंग के टाइम आप लोगों ने कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, तो ये जानने के लिए वीडियो आप लोगों ने एंड तक वॉच करनी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं वीडियो के स्टार्ट में आ रही होती हैं, एंड में आ रही होती हैं, मिड में आ रही होती हैं। तो आप लोग ये कि वीडियो स्टार्ट से देख के जना वो भाग जाते हैं, तो ऐसा आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करना। तो सबसे पहले तो बात आती है कि कैट जो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होती है, उसको आप लोग किस तरीके से जो ना वो नॉर्मल कर सकते हैं। अब आप लोग ये वीडियो में देख सकते हैं कि कैट जो है ना वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, और मीटिंग के दौरान इनकी बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं। इवन कि ये एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ज़ख्मी भी कर सकती हैं। तो जो फीमेल कैट होती है ना, उसके लिए ये कि अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने ये करना होता है कि अगर आप लोगों का इरादा है कभी कैट को हमने मेट करवाना है, तो सबसे पहले तो फिर आप लोगों ने ये माइंड बनाना है कि उसका आप लोगों ने पहले दिन से जो ना वो पेयर बनाना है। मतलब 2 से 3 कैट्स तो लाज़मी घर में होनी चाहिए, उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो ये नहीं कि एकदम से जो ना आप लोग कैट रखी है और कैट हीट पे आई है तो फ़ौरन से जो ना वो उसके पास मेल कैट ला के रख दी है या उसको कहीं छोड़ आए हैं। तो ये तो कैट के ऊपर बहुत ज़्यादा मैं कहती हूँ कि ज़ुल्म होता है। तो इस तरह आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करना। तो इस तरह ये कि कैट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ सकती है, डिप्रेशन ले सकती है। तो इस तरह की चीज़ों का आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना होता है। इवन कि कैट को फ़ीवर भी हो सकता है। तो अग्रेसिव कैट को किस तरीके से आप लोग नॉर्मल कर सकते हैं, तो वीडियो में जानते हैं। तो साथ-साथ मैं आप लोगों को छोटी-छोटी टिप्स भी दूँगी। सबसे पहले तो भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा मुबारक। ज़ाहिर बात है आप लोग नाना-नानी बनने वाले हैं। जब आपकी कैट हीट पे आ गई है, तो ज़ाहिर बात है मेट करेगी। अगर मेट करेगी तो उसके बाद फिर जो है ना वो प्यारे-प्यारे किटन आएँगे। तो इसके लिए आप लोगों ने करना ये कि जो अगर आप लोगों के पास फीमेल कैट है ना, तो इसके लिए बहुत सारी जो है ना वो केयर होती है, एहतियातें होती हैं। सबसे पहले तो आप लोगों ने कोशिश करनी कि अपनी जो फीमेल कैट है ना, वो आप कभी भी किसी के घर ना छोड़ के आएँ। सबसे पहले तो ये होता है कि कैट जो है ना वो अननोन जगह पे चली जाती है, तो वो वैसे ही बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती है। क्योंकि वो ना उनके जो है ना वो फैमिली मेम्बर्स को जानती है, ना वो किसी के साथ अटैच होती है। पहले तो आप लोग यही माइंड बना लें कि अगर आप लोगों ने किटन डिलीवर करवाने हैं ना, तो आप लोगों को फर्स्ट डे से पेयर रखना पड़ेगा। अगर नहीं रखना तो फिर दूसरा सॉल्यूशन यही होता है कि उसको स्पे करवा दें। अगर वो भी नहीं करवाना, किटन ही चाहिए, तो फिर तीसरा ऑप्शन यही होता है कि आप लोगों ने जो है ना वो कैट अपने पास ही रखनी है, मेल कैट लेकर आना। क्योंकि मेल कैट जो होते हैं ना वो वैसे ही फीमेल कैट को मतलब हीट पे देख के जो है ना उनके मुँह में पानी आ जाता है। तो इसलिए कोशिश करें कि मेल कैट जो होते हैं ना वो कहीं भी एडजस्ट हो जाते हैं। तो इसलिए आप लोग उनसे पर्सनली रिक्वेस्ट करें कि भई हमें जो मेल कैट है ना वो कुछ दिन के लिए दे दें। तो आपने फिर ज़ाहिर बात है उसके जो है ना वो सारे एक्सपेंसेस अटेंड करने हैं, उसके मतलब खर्चे वगैरह उठाने हैं, तो फिर वो मतलब खुशी-खुशी दे देंगे। तो वरना आप लोगों को पता है कि आपकी अगर कैट जाएगी तो फिर आप लोगों को पता है कि वो बहुत ज़्यादा पहले ही टेंशन में होती है। हीट में वैसे ही उसके बहुत ज़्यादा हार्मोनल डिस्टर्ब होते हैं, बहुत ज़्यादा वो डिप्रेशन में होती है। उसको पहले से ज़्यादा केयर चाहिए होती है, अटेंशन चाहिए होती है। वो आपके पास आएगी, बहुत ज़्यादा रोल होगी। वैसे तो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होती हैं, लेकिन भाई जैसे ही मेल कैट आता है तो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाती हैं, एग्रेसिव हो जाती हैं, और मेल कैट को जल्दी जो है ना वो अपने पास नहीं आने देती। तो सबसे पहले तो मेल कैट का कुछ दिन पहले जो है ना वो आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और छोटी-छोटी टिप्स ये हैं कि सबसे पहले तो आप लोगों ने जो बास्केट में लेकर आए हैं ना आप लोग मेल कैट, तो मेल कैट को बाहर निकाल के कहीं भी मतलब किसी और रूम में बंद कर देना। और जो कैट हीट पे है ना, तो उसको आप लोगों ने एक बार जो है ना वो बास्केट में डालना है। उसको इससे ये होगा कि जो मेल कैट होगा ना उसकी उसको स्मेल जो है ना वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, या वो उसको ऐसा-ऐसा जो है ना वो फ़ील करेगी। तो फिर उसके बाद आप लोगों ने कोई भी टॉवल ले लेना है। तो जो मेल कैट लेकर आए हैं उसको आप लोगों ने उसके अंदर जाना वो हल्का सा रब करना है, उसको अंदर जाना वो आप लोगों ने रखना है थोड़ी देर। तो फिर वही जो टॉवल होगा ना, उसकी समझ लें कि जिस तरह आप लोगों ने उस खुशबू के साथ ना आप लोगों ने उसकी दोस्ती करवानी है, तो उसको मतलब थोड़ा-सा जो ना अट्रैक्ट करवाना है उस स्मेल की तरफ। तो अगर एक जीता जाता मेल कैट लेकर आएँगे उसके सामने एकदम से, फिर तो ज़ाहिर बात है वो हमला करेगी करेगी। पहले ही टेंशन में होती है, डिप्रेशन में होती है, और अग्रेसिव तो ज़ाहिर बात है वो फिर होगी।
तो इसी तरह आप लोगों ने पहले बास्केट में उसको रखना है, फिर उसके बाद जो उसका टॉवल यूज़ हुआ है उसके अंदर आप लोगों ने थोड़ी देर रखना है। मतलब आहिस्ता-आहिस्ता उसको जो है ना उसकी स्मेल के साथ आप लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाना है। तो फिर किसी भी कर्टन के पीछे आप लोगों ने मेल कैट को रख देना है या उसके साथ हल्का सा रब कर देना है। मतलब हर तरफ जो है ना वो मेल कैट की थोड़ी-थोड़ी खुशबू जब होगी ना, तो वो जब फीमेल कैट हीट पे होती है ना, तो वो अपने आप ही मेल कैट को पास आने देती है। तो मेरे तो फर्स्ट डे से दोनों एक साथ है ना, जो पेयर है, तो उसने तो मतलब मेल कैट ने जो ना वो 5 से 6 बार मेट किया था। मतलब रोज़ का 1 से 2 बार वो लाज़मी मेट करते थे। तो फीमेल कैट जो है ना वो अगर घर में आप लोगों ने मेल कैट रखा है ना, तो वो ऑटोमेटिकली अपने पास आने देती है। अदरवाइज़ तो पूरा साल जो फीमेल कैट्स होती हैं ना, वो मेल कैट को पास नहीं आने देती, बहुत ज़्यादा मारती हैं। तो ये तो फिर भी बाहर से कैट आना है, तो उसके लिए फिर बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। तो इसमें फिर ये कि आप लोगों ने जो केज होगा ना, जहाँ आप लोगों ने मेट करवाना है या रूम में मेट करवाना है, उधर फिर आप लोगों ने जो है ना वो मेल कैट को पास रखना है। तो फिर ये होगा कि जब फीमेल कैट हीट पे होगी ना, तब वो ज़ाहिर बात है उसको बहुत ज़्यादा नीड होती है मेट की। तो फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता रोल होती हुई जो है ना वो मेल कैट के पास खुद ही आ जाएगी। तो इससे फिर ये कि एक तो आप लोगों ने 3-4 दिन पहले रखना है ताकि दोनों की अंडरस्टैंडिंग हो जाए, एक-दूसरे को देख लें, जान लें और एक-दूसरे की जो स्मेल है उससे मुतारिफ़ हो जाएँ। तो फिर उसके बाद जो है ना वो हो सकता है कुछ हद तक जो है ना वो आसानी हो जाए। तो अगर तो उसने एक बार उसको पास आने दिया ना मेल कैट को, फिर तो समझे आपकी जो कैट है ना वो 100% मेट हो जाएगी और उम्मीद है कि वो मतलब प्रेग्नेंट भी हो जाए। और दूसरा ये कि 2 से 3 दिन तो लाज़मी मेट करवाना है और दूसरा ये होगा कि आप लोगों के पास प्रूफ़ भी हो जाएगा। वरना वो यही बोलेंगे कि अग्रेसिव कैट है तो हो सकता है वो मेट ही ना करवाएँ, झूठ बोल लें, अपने पास रख लें या दोनों को अलग रूम में रख दें, तो उनको पता ही नहीं होगा कि कैट को कैसे हैंडल करना है। तो फिर हो सकता है कि वो दोनों की लड़ाई हो तो वो उसको जो है ना वो अलग रखें और बाद में जब हीट साइकिल ख़त्म हो तो वो आपको वापस दे दें। तो एक तो ये तसल्ली हो जाती है कि आप लोगों की आँखों के सामने जो है ना वो आपको वीडियो भी नहीं बनानी पड़ेगी। तो आप लोगों ने खुद ही जो है ना उसको फिर मेट करवा लेना है। तो इस तरह ये कि तसल्ली भी हो जाती है। क्योंकि पर्शियन कैट की नेचर में ही होता है, जो फीमेल कैट होती है ना वो थोड़ी-सी वैसे भी हाइपर होती है, एग्रेसिव होती है और जो मेल कैट होता है ना वो थोड़ा-सा काम होता है। मतलब थोड़ा-सा जो है ना वो नॉर्मल होता है, वो बहुत ज़्यादा हाइपर नहीं होता। और मीटिंग के बाद ये होता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि भई हमारी कैट के साथ क्या हो गया है, वो मतलब खाना-पीना नहीं खा रही। अभी खाना देती हूँ। तो भई मेरी कैट्स को भी भूख लग गई है, बस वीडियो एडिट कर लो। हाँ, अभी खाना देती हूँ मेरा बच्चा। तो बात कर रहे थे कि जो कैट होती है ना वो बाद में खाना पीना छोड़ देती है, तो उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं होती। तो उसमें 3 से 4 दिन का साइकिल होता है। तो वो आप लोग मेट करवाएँ या ना करवाएँ, तो वो 4 दिन के बाद ही ख़त्म होना होता है। तो इसलिए उसने अब मेट कर लिया, तो अब 1-2 दिन बाद जो है ना वो उसका आहिस्ता-आहिस्ता जो साइकिल होता है ना वो फिर ख़त्म हो जाता है। तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता जो कैट होती है वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है। तो इसलिए आप लोगों ने ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। पहले से आप लोगों का माइंडसेट होगा ना, तो फिर आप लोगों को एक्सपीरियंस होगा कि भई कैट के साथ ये चीज़ें हो सकती हैं। तो फिर आप लोग जो है ना वो मेंटली तौर पे पहले ही जो है ना वो प्रिपेयर होंगे कि ये सारी चीज़ें जो है ना आप लोगों को फेस करनी पड़ सकती हैं। तो उसमें सबसे पहले यही है कि आप लोगों ने मेल कैट जो है ना वो कहीं नहीं छोड़ के आना। इससे काफ़ी हद तक कैट वैसे भी जो है ना वो नॉर्मल होती है। और ये है कि मेल कैट जो है ना अगर आप लोग लाए हैं तो हीट के अगर दिन गुजर गए हैं तो फिर आप लोगों ने मेल कैट को जो है ना वो अपने घर में ही रख लेना है। जब दोबारा से साइकिल होगा तब तक उनकी काफ़ी हद तक अंडरस्टैंडिंग भी हो चुकी होगी। तो फिर ये कि कैट वैसे भी उसको अपने पास आने देगी। तो इसलिए मोस्टली जो है ना वो 15 से 20 दिन तो आप लोगों ने मेल कैट लाज़मी रखना होता है। तो फिर आप लोग कोशिश करें कि पहले जो है ना वो किसी का मेल कैट जो है ना उनसे बात कर लें कि भई हमारी मेल कैट जब कि भई हमारी फ़ीमेल कैट जब हीट पे आएगी तो हमने आप लोगों का जो मेल कैट है ना वो कुछ दिन के लिए लेना है और हम उसका सारा ख़र्चा उठाएँगे। तो इस तरह फिर ये कि वो शायद आपको दे भी दें। वैसे तो काफ़ी सारे सेंटर भी बने हैं, लेकिन कोशिश करें कि अपनी फ़ीमेल कैट को अपनी आँखों के सामने मतलब घर में ही मेट करवाएँ, क्योंकि वो पहले ही बहुत ज़्यादा कुछ कैट्स होती हैं बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होती हैं। तो चलें जी मिलते हैं न्यू वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।